दोस्तों, पूरे देश के लिए काफ़ी दुख का समय है क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आर-आर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान निधन हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उन्हें काफ़ी लंबे समय से वेंटिलेशन पर रखा गया था, लेकिन उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद सोमवार 31 अगस्त को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन 84 वर्ष की आयु में हुआ। वह भारतीय राजनीति के उन गिने चुने नेताओं में से थे जिनका सम्मान सभी दलों में समान करते हैं और उन्हें प्यार से प्रणब दा भी बुलाते हैं। पूरे देश में शोक का माहौल है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को लेकर। इस शोक के समय में पीएम मोदी ने भी प्रणब दा के निधन पर शोक जताते हुए उनकी याद को साझा करते हुए कहा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत रत्न से सम्मानित श्री प्रणब मुखर्जी के निधन को शोक। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर अद्भुत कार्य किए। एक विद्वान सम उत्कृष्टता, एक राजनीतिज्ञ जो राजनीति के क्षेत्र में और समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रशंसित, आज हमारे बीच नहीं रहा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए और भी अधिक सुलभ बनाया। उन्होंने राष्ट्रपति के घर को सीखने, नवाचार, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य का केंद्र बनाया। प्रमुख नीतिगत मामलों पर उनकी बुद्धिमान सलाह मेरे द्वारा कभी नहीं भुलाई जाएगी। राजनीति के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी उपस्थिति में एनडीए सरकार के द्वारा पिछले साल उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो कि एक अपने आप में ही एक खास उपाधि है। दोस्तों, राजनीति के क्षेत्र में प्रणब मुखर्जी का योगदान काफ़ी लंबा रहा और अगर इनके जीवन काल की बात करें तो प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के मिराती नामक गांव में कामदा किंकुर मुखर्जी और श्रीमती राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर में हुआ। उनके पिता कामदा मुखर्जी एक स्वतंत्र सेनानी थे और बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। प्रणब मुखर्जी ने वीरभूमि जिले के सूरी विद्यासागर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में स्नातक उत्तीर्ण की, जिसमें एमए और एलएलबी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी का 30 जुलाई 1957 को सुवरा मुखर्जी के साथ विवाह हुआ। इन दोनों के दो पुत्र अभिषेक मुखर्जी, अजीत मुखर्जी और एक पुत्री शमिष्ठा मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी एक बड़े राजनीतिक होने के साथ साथ हर साल दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने गांव जाकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते थे, जैसे पाइप पीना, डायरी लिखना, खूब किताबें पढ़ना, बागवानी करना और संगीत सुनना उन्हें काफ़ी बेहद पसंद था। अपनी शिक्षा पूरा करने के बाद प्रणब मुखर्जी कलकत्ता में ही पोस्ट और टेलीग्राफ विभाग में अपर डिवीज़न के क्लर्क के रूप में कार्य किया। प्रणब मुखर्जी ने 1963 में पश्चिम बंगाल में 24 परगना जिले के विद्यानगर कॉलेज में कुछ समय के लिए राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में शिक्षा दी। फिर बाद में देशरे डाक नामक समाचार पत्र में पत्रकार भी रहे। अब दोस्तों, बात करते हैं कि प्रणब मुखर्जी का राजनीतिक करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी का राजनीति में प्रवेश उस समय हुआ जब 1969 में मिदनापुर उपचुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वीके कृष्ण मेनन के लिए चुनाव प्रचार किया। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस उपचुनाव से प्रणब मुखर्जी के चुनावी रणनीति कार्यों से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सदस्य बना दिया गया। उसी साल जुलाई में प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा और इस तरह प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। फिर कुछ समय बाद ही फरवरी 1973 से जनवरी 1974 तक वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे और जनवरी 1974 से अक्टूबर 1974 तक शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे। अक्टूबर 1974 से दिसंबर 1975 तक वित्त मंत्री रहे। जुलाई 1975 में दूसरी बार राज्यसभा के लिए चयनित हुए और दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक वह
रेवेन्यू और बैंकिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। साल 1978 से 1980 तक वह राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के उपनेता रहे। हालांकि दोस्तों सभी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और उसी प्रकार के उतार चढ़ाव प्रणब मुखर्जी के जीवन में भी रहे, जिसकी वजह से वे कुछ समय के लिए कांग्रेस पार्टी से अलग रहे। इस बीच उन्होंने अपनी एक खुद की पार्टी का गठन किया जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। इस पार्टी के गठन होने के कुछ ही वर्षों में उन्होंने फिर दोबारा अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर लिया। और अगर हम आपको इनके राजनीतिक करियर के बारे में बताएं तो दोस्तों इन्होंने 5 बार राज्यसभा में और 2 बार लोकसभा के कार्यकाल में उन्होंने 25 जुलाई 2012 को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति का पदभार संभाला, 17वें राष्ट्रपति के रूप में। 2017 में उन्होंने 45 वर्ष की लंबी राजनीतिक करियर के बाद विराम लेने का फैसला लिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि राजनीतिक करियर में उनकी काफ़ी खास बातें रही हैं। जो खास बातें ये हैं कि वह अकेले एक ऐसे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया, और एक खास उपलब्धि उनके नाम है कि वह अकेले ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने 4 बड़े मंत्रालय जिसमें रक्षा, वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालय को संभाला। इसी के साथ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं हमारी नई वीडियो का अपडेट पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।